बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उन्होंने कहा है कि डिफाइन सैम्पलिंग यूनिट। तो हमने सबसे पहले सैम्पलिंग यूनिट की डेफिनेशन नोट से कर लेनी है, जो कि हम सिंपल लिख देंगे। अ सैम्पलिंग यूनिट इज़ दैट फ्रैक्शन इज़ दैट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट ऑन विच द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ मेजर्ड। आप डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये है कि a meat researcher believes that the average weight reduction of a newly proposed diet N, जिसको N से treatment N is better than the 3 existing diets, other diets A, B and C. The responses are given in the table. Proceed statistically to test the claim and write statistical report. तो आपने सिंपल कंपैरिजन मीन कंपैरिजन एनालिसिस करना है चारों ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट। आपने ये देखना कि जो एन है वो बाकियों से बेटर है या नहीं। ये हमें क्वेश्चन में डाटा मिला है। सबसे पहले इसको हमने अरेंज करना है। हमें पता है ए, बी, सी और एन ट्रीटमेंट्स है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की अलाइनमेंट, ए के जितने भी हैं वो हम एक कॉलम में लिख देंगे। फिर बी की जो वैल्यूज़ हैं हम उनको लिख देंगे। फिर उसके बाद सी की और उसके बाद एन की। ये हमारे पास अनइक्वल ऑब्जर्वेशन का केस है अंडर CRD में। और फिर उसके बाद हम देखा है ए की 5 वैल्यूज़ हैं, उनका टोटल लिख दिया। बी की 4 वैल्यूज़ हैं, उनका टोटल, सी का टोटल और एन का टोटल। और ये हमारे पास 86 हमारे पास क्या आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो एन है हमारे पास, वो हमारे पास है 16। सबसे पहले तो हमने इसका सिग्निफिकेंस चेक करनी है। सिग्निफिकेंस चेक करने में सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा। उस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में आपका मेन जो होगा, आपने H0 जो लिखना है वो हमने लिखना है कि ऑल द ट्रीटमेंट मीन्स आर सेम, नल हाइपोथेसिस जो हमारा बनेगा। उसके बाद जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा ऑल द ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट सेम। फिर सेकंड स्टेप हमें पता है हमारा होता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो हमने 5% रखनी होती है। और उसके बाद हमने अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 5% आ जाएगी। फिर हमने थर्ड स्टेप करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक। उसमें हम हमें पता है अनोवा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एफ टेस्ट यूज़ होगा। और एफ टेस्ट का फार्मूला ये है कि एफ इज़ इक्वल टू मीन स्क्वायर किसी का भी ट्रीटमेंट्स का हो, ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी। ये सब निकालने के लिए हमें उससे पहले अनोवा करना पड़ेगा। अनोवा फाइंड करने में सबसे पहले हमने जो कैलकुलेशंस करनी है, थर्ड स्टेप में हमारी कैलकुलेशंस हैं, फोर्थ स्टेप में सॉरी। तो सबसे पहले करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ग्रैंड टोटल हमारे पास 86 है, हम उसका स्क्वायर लेंगे 7396 हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 16, इसको हमारा करेक्शन फैक्टर आ जाएगा 462.25। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकाल लेना है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता है 4 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, 4 ट्रीटमेंट्स का टोटल है। हर टोटल को जितने भी हैं चारों के चारों टोटल्स का आपने स्क्वायर लेना है डिवाइड बाय उनकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। ए का टोटल हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, रेप्लिकेशंस कितनी थी, ओनली 5, तो हमने नीचे 5 लिख दिया। बी के हमारे पास टोटल 15 है और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन 4 है, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सी का हमारे पास 27 टोटल, 27 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमारे पास सी की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 है। एन की हमारे पास ओनली 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम 20 इसके टोटल को स्क्वायर को 23 पे डिवाइड 3 पे डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इनको इनकी कैलकुलेशन करके हमारे पास जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है वो 48.25 आ जाएगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में होता है कि समीशन एक्स स्क्वायर, जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 1 3 4 6 यहाँ से लेके यहाँ 8 तक, सब का स्क्वायर लेंगे 1 बाय 1। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 8 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर लेके इंडिविजुअल वैल्यू का उनको सम कर देंगे
और फिर उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे। समीशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, ये हमारे पास सबका स्क्वायर जो है वो 548 आया, उसमें से हमने करेक्शन फैक्टर को माइनस किया, ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमारा जो होता है तीसरी चीज़ होती है हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर, वो फाइंड करने के लिए हम टोटल में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास आया 85.75 और जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो है 48.25। हमने ट्रीटमेंट को टोटल में से माइनस किया, हमारे पास 37.5 जो है एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। फिर हम अनोवा टेबल बनाएंगे। अनोवा टेबल में सबसे पहला कॉलम होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन का, फिर सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर, देन एफ कैलकुलेटेड एंड देन एफ टेबुलेटेड। अब हम यहाँ देखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन में CRD में सिर्फ ट्रीटमेंट होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सेकंड वन हमारे पास एरर और थर्ड वन हमारे पास टोटल। ट्रीटमेंट्स हमारे पास 4 थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 - 1 T - 1 ये हो जाएगा 3। टोटल हमारे पास 16 ऑब्जर्वेशन थी, 16 - 1 15 आ जाएगा और फ्रीडम आ गया। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे पास इक्वल ऑब्जर्वेशन हो उनके लिए तो हमारे पास फार्मूला है T × R - 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल ऑब्जर्वेशन, हम सिंपली यही करते हैं कि हमारा जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, उसमें से हम ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 को माइनस कर देंगे, 15 - 3 जो बाकी बचेगा वो हमारे पास एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं पीछे, एरर सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ की वैल्यूज़ लिख देंगे। फिर मीन स्क्वायर निकालने के लिए हमें, अगर हमने ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे उसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे से, हमारे पास ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें एरर मीन स्क्वायर चाहिए जिसको हम MSE अक्सर डिनोट करते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एरर सम ऑफ स्क्वायर को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3.125 आ जाएगा। देन हमारे पास जो एफ कैलकुलेटेड का फार्मूला मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर, फिर इसको हमने कहा 5.146 हमारा आ गया एफ कैलकुलेटेड। जो सर ने क्वेश्चन पेपर में टेबल दिया है, एफ की टेबल की वैल्यू वो 6 है, तो क्या हुआ, हमारी जो एफ कैलकुलेटेड है वो टेबुलेटेड से कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिसीजन रूल हमारा ये कहता है कि रिजेक्ट H0 इफ़ एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड, लेकिन हमारा जो एफ है वो लेस देन एफ टेबुलेटेड है, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सके। हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल एक्सेप्ट अगर H0 को हम एक्सेप्ट करते तो फिर वो बता दें कि जितने भी ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो सब के सब सेम है। अगर हमारा नॉन सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट आ जाए तो फिर उसके बाद हम मीन कंपैरिजन एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हमारा सवाल यहीं पे एंड हो जाएगा।